येनम वेत्यंतारम इति इस मंत्र के त्यनेन मंत्रण इस मंत्र के द्वारा हनन क्रिया कर्ता कर्मचन प्रतिज्ञाया हनन क्रिया का कर्ता और हनन क्रिया की जो कर्म है उन दोनों का निषेध का प्रतिज्ञा कर दिया गया पहला मंत्र के द्वारा। प्रतिज्ञा करने के पश्चात न जायते तेन अविकृत हेतु मुक्त्वा न जायते मरे देवा कदाचित इत्यादि मंत्र के द्वारा उसकी अविक्रियता में हेतु को प्रस्तुत किया। अर्थात इस प्रकार का अनुमान हो सकता है आत्मा कर्तृकर्मादि विशिष्ट विक्रिया रहित। आत्मा कैसा है? कर्तृकर्मादि रूपा विक्रियाओं से रहित है, अविक्रिय है। क्यों? जन्म मरणादि षट भाव विकार रहितत्वात्, जन्म मरणादि षट भाव विकार रहित होने से एक तरह से अनुमान प्रस्तुत कर दिया दो मंत्रों के द्वारा। आत्मा अविक्रिय कर्तृकर्मादि रूपा विशिष्ट विक्रियाओं से रहित है। कार्य का है ना, क्योंकि कारक भाव है ना, कर्तृत्व क्या है, कर्ण क्या है, ये सब कारक है, माने क्रिया कर्म कर्तृभेद रहित है, उसी का नाम अविक्रिय कहा जाता है। इसलिए आत्मा अविक्रिय है, आत्मा अविक्रिय है। क्यों? हेतु क्या दिया आपने? कह दिया कि आपने दे दिया जरा मरण जन्म मरणादि षड भाव विकार रहित। अब उसी प्रतिज्ञातम अर्थम उपसंहरति। अब भाष्कर करने क्या जा रहे हैं? प्रतिज्ञातम अर्थम उपसंहरति, जो प्रतिज्ञात अर्थ है उसी को उपसंहार करने जा रहे हैं। ये भाष्यकार ने बताया इस मंत्र के द्वारा जो प्रतिज्ञात अर्थ क्या था? अविक्रियत्व, जिसमें हेतु प्रस्तुत किया था, है ना, अविकृत प्रतिज्ञा की थी, नवोदित प्रतिज्ञा थे, और उस प्रतिज्ञा का में हेतु प्रस्तुत कर दिया है। अब उस प्रतिज्ञा को उपसंहार है। एक तरह से अनुमान देना, जो परार्थानुमान में क्या नियम है? प्रतिज्ञा हेतु उपनय, तीन ही मानते वेदांती, या उपनय नहीं उदाहरण, उपनय निगमन, तीन ले नहीं। प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण, उपनय नहीं, प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण अथवा उदाहरण उपनय निगमन, पंचवाक्य ना, नहीं कौन पांच मानते हैं? प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनय निगमन, उनमें से आद्यत्रय या अंतित्रय हम लोग मानते हैं। अर्थात प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण को मानते हैं या उदाहरण उपनय निगमन को मानते हैं। और यहां पर फिर तो उदाहरण तो दिया नहीं आपने। कोई कह सकता है कि प्रतिज्ञा हो गया, हेतु हो गया और उपसंहार कर दे रहे हो, मैंने एक तरह से निगमन हो गया। उदाहरण कहाँ है? कोई श्लोक तो है नहीं पीछे, कोई मंत्र नहीं आया जिसे उदाहरण कथन करें। कहते उदाहरण हो नहीं सकता है, ये व्यतिरेक अनुमान, व्यतिरेक अनुमान करना पड़ेगा। तन में था घटा दी, और इसलिए व्यतिरेक दृष्टांत लोक प्रसिद्ध है, उसको कथन करने की जरूरत नहीं है। आत्मा अविक्रिय जन्म मरणादि षट भाव विकार रहितत्वात् यन्नैवं तन्नैवं यथा घटा करके दृष्टांत देना पड़ेगा। जो षट भाव विकार रहित नहीं है वो अविक्रिय भी नहीं है, जैसे कि घड़ा। अतएव हमारा अनुमान पूरा हो गया है, तो उपसंहार करना बाकी है। इसलिए उपसंहार करने के लिए मंत्र आया, ये श्लोक आ रहा है, वेदा विनाशनम नित्यम येनम अजमव्ययम कथम स पुरुष पार्थ कंघातयति हंतिकम। वेद, वेद मने जो जानता है, विजानाति थी वेद, क्या जानता है? अविनाशिनम वेद, अविनाशी आत्मा को जो जानता है। अथवा या पच्चीस ऐसे भी कर सकते हैं, वेद अविनाशिनम, आंग उपसर्ग, आसमंता सर्वं विनाशिनम यो वेद, अज्ञानेन आसमंतात् विनाशनम ने अदर्शनम प्राप्तम आत्मानम यो वेद, ऐसा अर्थ भी कर लेंगे। अज्ञान की वजह से अदर्शन को प्राप्त हो गया है ना आपका आत्मा, आपका अपना आत्मा का दर्शन आपको नहीं हो रहा है। क्यों? अज्ञान रूपी आवरण की वजह से। अज्ञान रूपी आवरण के द्वारा आपका अपना आत्मा विनाश को प्राप्त करेगा, मतलब क्या? अदर्शन को प्राप्त कर गया है। इसीलिए हम उसको क्या कहते हैं? अविनाशिनम, आत्मा का नाम पड़ गया। आसमंतात् अज्ञानेन अदर्शनम प्राप्तम इति
अविनाशिनम आत्मा। वो कौन है? वो जो अज्ञान की वजह से दर्शन को प्राप्त हो रखा है, आत्मा ही तो है ना। आत्मा ही अज्ञान की वजह से अदर्शन को प्राप्त किया हुआ है। इसलिए अज्ञान समन्ता सम्य पूर्ण रूपेण अज्ञान के द्वारा जो अदर्शन को प्राप्त हो रखा उस वस्तु का नाम अविनाशिनम आत्मानम। ऐसे आत्मा को जो जानते भी ये करते हैं। अथवा अविनाशी जो आत्मा जो पहले अर्थ करते आ रहे हैं, पहले बोल चुके हैं अविनाशी है वो आत्मा। तीसरे कहते हैं अविनाशनम भी अर्थ ले सकते हो या अविनाशनम भी अर्थ लेने में कोई आपत्ति नहीं है। नित्यम यह एनम अजम अव्ययम नित्य अविनाशनम वेद, ऐसा नहीं होगा। जो व्यक्ति इस आत्मा को, कैसा आत्मा है वो अविनाशी है अथवा अविनाशी है। और कैसा है वो आत्मा? नित्य है। और कैसा है? अज है। और कैसा है? अव्यय है। ऐसे आत्मा को जो जानता है स पुरुष, वह पुरुष कथम च कंच घात्यति कथम च कंच हंती। कथम और कम दोनों, कथम की भी आवृत्ति करना पड़ेगा, दो बार कम तो आ ही गया मंत्र में, श्लोक में। कं घात्यति हंति कम, से दोनों कथम जोड़ेगा। कथम कम घात्यति कथम कम हंति, ऐसा दोनों जो जोड़ेगी। ये जान के कह रहे हैं, इसका पीछे रहस्य है कि संबोधन में देखो पता चलेगा। पार्थ कह रहा है यह दिखाने के लिए कि तुम्हारे मन चंचल है। स्त्री का स्वभाव में चंचलता और ममत्व होता है। कहे तुम्हारे अंदर भी दोनों स्वभाव के कारण से तुम युद्ध से पीछे हट रहे हो और तो अपने वास्तविक आत्मा का स्वरूप को नहीं ग्रहण कर पा रहे। तुम इस चंचलता को त्याग दो, ममत्व को त्याग दो। और क्या है दूसरी बात? अविवेक भी तुम्हारे दर्शाता है यही शब्द से। क्या विवेक है? वो सोच रहा है जो पहले कहा हुआ ना नरक में चला जाएगा। ब्राह्मणों न हंतव्य श्रुति कर रही है, ब्राह्मणों न हंतव्य। बाकी सबको मार भी दूं, ये द्रोणाचार्य खड़ा है ब्राह्मण, इसको कैसे मारूंगा मैं? और इसको मारूंगा तो पापों में आश्रित के साथ क्या होता? नरके नियतों वास। अच्छा इतना ही नहीं, कहते मैं तो नरक में जाऊंगा, हे कृष्ण तू भी नरक में चला जाएगा। क्यों? मारने की प्रेरणा कौन दे रहा है? तुम दे रहे हो। कर्ता और प्रेरक दोनों जाएंगे। इसलिए यहां निषेध भगवान समझ रहे हैं इसकी बुद्धि में क्या चल रहा है, गाड़ी कहां जा रहा है, इसकी बुद्धि क्या सोच रहा है, भगवान जानते हैं। इसे कंघा देती हंतिकम, कौन प्रेरणा दे रहे हैं मारने को, कौन मार रहा है? अर्थात न प्रेरणा दाता है न मारने वाला है, दोनों ही नहीं है आत्मस्वरूप में। इसे प्रेरित प्रेरक भाव दोनों को निषेध कर रहे जानबूझकर भगवान यहाँ पर कि उसके मन में है तत्कर्ता ही नहीं तत्प्रयोजक भी निश्चित रूपेण नरकपात आदि रूपा फल उसको मिलेगा। ऐसे कहने वाले शास्त्र व्यर्थ हो जाएंगे। यदि आशा करते हैं कि नहीं नहीं, वो जो उनके लिए है, किन के लिए? जो इस आत्मा को नहीं जानते हैं। और जो आत्मा को जानते हैं कथम कम घातेति कथम कम हंति। और जो नहीं जानते हैं उनके लिए क्या है? उसके दिमाग में रहेगा मैं अक्षत्रिय हूं, मैं एक ब्राह्मण को मार रहा हूं, ये मुझे प्रेरणा दे रहा है मारने को, इसलिए सब के सब क्या है? नरक के पात्र हो जाएंगे। जो हनन कर्तृत्व या हनन प्रेरितृत्व दोनों को स्वीकार कर रहे हैं वे अज्ञानी के लिए वो शास्त्र लागू होते हैं। जो शास्त्र कहता है ब्राह्मण हंतव्य और हनन करने पर जो नरकपात फल कथन करता है, वो सारे शास्त्र अज्ञानी का मामला है, ज्ञानी का नहीं है। ज्ञानी को तो विधि निषेध में से कोई भी चीज लागू नहीं होता, न विधि है उसको, इसलिए शास्त्रार्थ होगा। इस श्लोक में काफी शास्त्रार्थ है, विचार करेंगे ऐसे कैसे होगा। शास्त्र पूर्व पक्ष बहुत डटे गए हमें, तो जवाब देंगे उसको एक एक करके। इसलिए पार्थ संबोधन के संकेत कर रहे हैं उसकी चंचलता, ममत्व और संशय। संशय भी उसके मन में है। संसार में देखा जाता है ना, पुरुष में भी संशय होता है, सुख संशय तो है नहीं, लेकिन ज्यादा स्त्री में संशय होता है। यदि पुरुष अपना पति समय पर घर लौटा नहीं, देर कर गया तो कहते कहाँ गए थे, क्यों गए थे, क्या कर रहे थे,
पूरी रिपोर्ट ली जाएगी। और वो बोल भी दे रहे तो भी फिर दूसरे से भी पता लगाएंगे वाकई में गए थे कि नहीं गए थे। क्यों ऐसे होता है? एक स्वभाव है। अब पुरुष इतना पीछे नहीं पड़ता, गए तो पड़ोसी में गई थी, बोले हाँ गई थी जो जाओ वही बात है छुट्टी, वो ज्यादा उस पर पीछे नहीं पड़ता है। तब पढ़ते पढ़ते उसे किसी और ने कान खराब कर दे, भाई तेरी पत्नी दूसरों के साथ घूमती फिरती है, गड़बड़ करती है, तब उसके दिमाग में कोई संशय भर दे तो पीछा करेगा, कहाँ गई थी क्या करी थी, नहीं तो नहीं। कुछ ऐसे संसार की प्रकृति बना रखा है पुरुष और स्त्री के इस प्रकार से, हर का अपना है। गुण दोष दोनों में, उनमें गुण भी है, पुरुष में भी गुण है, स्त्री में भी दोष है, पुरुष में भी दोष है। संसार का स्वभाव है। पुरुष का स्वभाव होता है हमेशा स्त्री को फ्री फंड की नौकरानी जैसे इस्तेमाल करते रहना, ये पुरुष का स्वभाव है। डांटते रहेगा, फटकारते रहेगा, दबा के रखेगा, आर्डर चलाते रहेगा, तो तुम काम करोगे बस, ये उसकी कमी है। अरे तो साथ मिलके काम करने के लिए प्रतिज्ञा किए, साथ मिलके खाएंगे पिएंगे, बांट के खाएंगे पिएंगे। अब जो है लोग कुछ दिनों तक खाने भर के लिए जो है खाने के में बांट के खा लेंगे, बाकी सब काम में नहीं। और जबकि शास्त्र कहते हैं धर्म के लिए ही होती है, धर्म पत्नी है ना। आजकल कोई शब्द भी नहीं प्रयोग, धर्म पत्नी कोई कहता ही नहीं। धर्म पत्नी क्या, ये फैमिली है ना, फैमिली है बोलते हैं। कोई कहते हैं मैडम है, मैडम है, कोई कुछ संज्ञा दे दिया, धर्म पत्नी शब्द ही नहीं कहा, खत्म ही कर दो। क्यों? धर्म के लिए होती ना, तो भोग पत्नी है, भोग के लिए है केवल पत्नी, और काम के लिए है पत्नी। धर्म कहाँ करते कुछ, न कर्म कांड है, न पूजा पाठ है साथ में, न कुछ नहीं। खाओ पियो कमाओ भोग करो, बच्चा पैदा करो, बच्चे को पालते रहो, इसी के लिए सब यूज होता है। इसलिए कहते हैं कि देखो ये जो स्वभाव के लेकर के हाँ संकेत मात्र किया जा रहा है, ये नहीं कि वास्तव दोष ही भरा रहता है स्त्री में, ये बात नहीं है। प्रकरण के गुण लेते हैं इसलिए कहीं दोष देते हैं, न जाए देते। इसलिए भाष्यकार का देखो वेद वेद विजानाति, किसको जानता है वो? अविनाशिनम अंत्य भाव विकार रहितम। अंत्य भाव विकार कौन है? विनाश, मृत्यु, विनश्यति ना, जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यति। तो अंत्य भाव विकार विनाश, उससे रहित, अतएव नित्यम मने विपरिणाम रहितम यो वेद। विपरिणाम रूपी कौन सा विकार है? ये चौथा विकार है ना, चौथे विकार को निकाल रहे हैं नित्यम से। विपरिणाम रहितम यो वेद इति संबंध। अंत्य और विपरिणाम को निषेध करके संकेत में सबको निषेध कर, वैसे आगे कहेंगे अजम भी कहेंगे, जन का निषेध कर देंगे, अव्ययम करके अपक्षय का निषेध कर देंगे, तो दो रह जाते हैं अस्ति और वर्धते, वो इनसे लक्षित मान लेना है, उपलक्षण कर देना। विपरिणाम रहितम यो वेद इति संबंध। श्रुत्युक्त अर्थ का अनुवाद करते हुए उपसंहार कर रहे हैं यहाँ, इसलिए जो उपसंहार करने से पुनरुक्ति दोष नहीं है। उपसंहार दोबारा कहा जाता है ना, जब पर्वतोनिमान शुरू हुआ प्रतिज्ञा, निगमन में क्या बोलेगा अंत में? पर्वतोनिमान ही कहोगे, है या नहीं? पुनरुक्ति दोष है क्या? नहीं है। तो यहाँ पर उपसंहार में ही होता है, जो प्रकरण में उपक्रम में कहा हुआ है उसी को दूसरे शब्दों से पुनः कहा जाता है। ये नाम मने कौन है वो? यो, यह शब्द का वेद का संबंध कर, यो वेद इति संबंध। अब ये न मने पूर्वेण मंत्रेण उक्त लक्षण, क्योंकि इदम शब्द पूर्वोक्त कोई दोबारा ग्रहण करने के लिए होता है ना, ये नाम आदेश हो जाता है, ये ना आदेश द्वितीय स्वेन आदेश होता है। इसे कहते एनम कर से क्या लेना? पूर्वेण मंत्रेण उक्त लक्षणम, पूर्व मंत्र के द्वारा कहा हुआ जो लक्षण है उन लक्षणों वाला जो आत्मा। अजम जन्म रहितम अव्ययम अपक्षय रहितम, जन्म रहित और अपक्षय रहित, चार विकार हो गए ना। अपने आप अस्थिर से निषेध, जो वृद्धि ही वृद्धि ही नहीं हुई है वहां पर अपक्षय होना का, जब अपक्षय का निषेध हुआ का मतलब क्या? वृद्धि हुआ ही नहीं था। विपरिणाम का निषेध हो गया मैंने वृद्धि हुआ ही नहीं। अस्तित्व और वृद्धि को प्राप्त हुआ का ही विपरिणाम और अपक्षय होता है। जब उन दोनों का निषेध हो गया मतलब क्या? उसी पूर्ववर्ती थे ही नहीं, अतः वो भी नहीं हुए। कथम मन केन प्रकारेण स विद्वान पुरुषो अधुकृतो हंति हनक्रियां करोति, कथम वा घातयति हंतारम प्रयोजयति। पहले कथम करे ना, कथम मने केन प्रकारेण, किस प्रकार। स मने वह विद्वान, कैसा विद्वान है वो? पुरुष है वो,
अब क्या हो गया है वो विद्वान? पुरुष हो गया। पुरुष हो गया का मतलब क्या? पहले क्या स्त्री था क्या वो? नहीं ना, स्त्री भी तो विद्वान हो सकती है, विदुषी ब्रह्मज्ञानी। इसे पुरुष हो गया का मतलब क्या? पुरुष का अर्थ क्या है? पहले बता चुका हूं, चार चार अर्थ बता चुका हूं। पुरी शेतेति पुरुष, कुशन प्रत्यांत होगा। अतो सिंह धातु को लेकर के भी बनाया है ना, अथवा पूरा को लेकर के भी बनाया अलग पूरा, और एक पुर उषदा है धातु से बनाया, जिसने इस पुर को नष्ट कर डाला। पुरम उषति दहति इति पुरुष है। इस पुर को अपने अज्ञान आदि विशिष्ट शरीर को, क्योंकि अज्ञानमय शरीर कौन है? कारण शरीर, उसका कार्य है सूक्ष्म आदि। इसे अज्ञान और अज्ञान कार्यभूत है शरण त्रय को जिसने ज्ञान से नष्ट कर डाला है, वो पुरुषत्व को प्राप्त किया हुआ माना जाता है। वह भले ही मनुष्य दृष्टिया स्त्री हो, चाहे नपुंसक हो, चाहे पुरुष हो, चाहे कुछ भी हो, नस्ली पुरुष वो है जो ज्ञान से अज्ञान आदि सकल कार्य को नष्ट कर दिया। वही तो ब्रह्म है, और है क्या? वही तो हम भी कह रहे हैं, उसी का नाम पुरुष है। वो आत्मा ही है। वो क्या है? वो आत्मा ही है। बाकी सब माया और माया का कार्य है। और माया औरत है ना, नारी, स्त्री है, स्त्रीत्व है। आदि आप भी स्त्री हैं, सभी स्त्री हैं। यही मीरा ने कही। मीरा जी जो है, जब तुलसीदास से मिलने गई वृंदावन में, तो तुलसीदास जी का नियम था, वो किसी स्त्री को देखते नहीं थे। वो खिड़की में पर्दा लगा रहता था, और उसके आगे वहां बैठेंगे, जो पूछना है पूछो, वो जवाब देते थे। आमने सामने कभी स्त्री उनके हो नहीं सकती, कोई भी। जब मीरा भी गई सुन करके तुलसीदास जी हैं महान सिद्ध पुरुष आए हैं दर्शन करने, गई तो मना कर दिया लोगों ने। तब उसने चिट्ठी लिखकर भेजा। हम तो समझ रहे थे कि आत्मा ब्रह्म जो कृष्ण है वही पुरुष है, जो राम है। उसके अलावा सब माया और माया का कार्य होने से स्वयं स्त्रीत्व होता है। ये दूसरा आप पुरुष कहाँ से आ गए? ये लिखिए। जब वो पढ़े तो आकर के पैर पड़ गए। मीरा करे तो महाज्ञानी है, हम तो अन्य औरतों के लिए कह रहे जो स्त्री पुरुष भेद दृष्टि वाले हैं। आप तो ब्रह्म दृष्टि वाले हो, आप तो औरत है नहीं, ना हम औरत है ना आप औरत है, दोनों ही पुरुष है, एक ही ब्रह्म है, उपाधि भेद मात्र है। फिर आए साक्षात मिले इसमें ये होता है। वो पुरुष ब्रह्म दृष्टि से कहा जाता है, आत्म दृष्टि से कहा जाता है, एक ही पुरुष है। अधिकृत वही वास्तव में क्या है? अधिकृत है, जो ज्ञान में अधिकृत हो चुका है, अधिष्ठित हो चुका है, उसे बैठ गया, स्थित हो चुका है। ब्राह्म ऐसा ब्राह्म स्थिति पार्थ को प्राप्त कर वो व्यक्ति केन प्रकारेण हंति मने हनन क्रियां करोति, वह हनन क्रिया को कैसे कर सकता है, किस प्रकार कर सकता है, और हनन क्रिया को वह प्रयोजक भी कैसे हो सकता है। कथम वा घातेति हंतारम प्रयोजयति, कोई दूसरा हनन कर रहा हो, हाँ मारो मारो ऐसे करके कैसे उसको प्रेरणा दे सकता है? प्रेरणा भी वो कैसे नहीं दे सकता। अर्थात वास्तव इसमें आक्षेप अर्थ में, प्रश्नार्थ में नहीं। न कथंचित कंचित हंति न कथंचित कंचित घातेति, इति उभयत्र आक्षेप एव अर्थ। देखो भाष्यकार साफ कह देते हैं इन दोनों ही जगहों में आक्षेप अर्थ ही लेना पड़ेगा, प्रश्न अर्थ नहीं हो सकता। क्यों? प्रश्नार्थ असंभवात, प्रश्न अर्थ नहीं हो सकता। कैसे करेगा? पूछा नहीं जा रहा है यहाँ पर, इसका अर्थ है नहीं करेगा। अर्थ कैसे कर सकता है वो? माने वो नहीं कर सकता है, इस अर्थ में ही लेना पड़ेगा। वो कैसे करेगा? ये प्रश्न पर नहीं लेना है, आक्षेप पर लेना। किस प्रकार से, किसी भी प्रकार से किसी की भी हनन क्रिया नहीं कर सकता, और किसी भी प्रकार से किसी के भी हनन क्रिया कर्ता का प्रेरणा भी, प्रेरक भी, प्रेरिता भी वो नहीं हो सकता। इस प्रकार से दोनों ही जगहों में आक्षेप पर लेना है, प्रश्नार्थ असंभव होने से। क्यों? हेत्वर्थ से अविकृत तुल्यत्वात् विदुषः सर्वकर्म प्रतिषेध एवं प्रकरणार्थ विप्रेतो भगवतः। क्योंकि जो है हेत्वर्थ से अविकृत तुल्यत्वात्, क्योंकि हेत्वर्थ होता क्या है? अविक्रियत्व। वो कैसा है? वो तुल्य है। इसलिए चाहे कर्ता हो चाहे प्रेरिता हो, दोनों में कहीं भी प्रश्नार्थता हो नहीं सकती है, इसलिए आक्षेप ही लेना पड़ता है। विदुषः का सर्व कर्म प्रतिएव, ये भी नहीं समझना यहाँ पर हनन क्रिया के लिए कह दिया ना, बाकी क्रियाओं का कर्ता और प्रेरित हो जाएगा, ऐसा भी अर्थ नहीं है। क्योंकि यहाँ प्रकरण का अर्थ क्या है? अभिप्रेत भगवान के द्वारा सर्व कर्म का प्रतिषेध। केवल हनन के क्रिया की कर्तृत्व और कार्यतृत्व का निषेध करना इष्ट नहीं है, किंतु सकल कर्मों का कर्तृत्व और कार्यतृत्व का
प्रतिषेधिष्ट ही है विद्वान के अंदर। इत प्रेतो हंतेस्तु आक्षेपे उदाहरणार्थत्व कथित। फिर हंते क्यों बोला, हंता तो क्यों प्रयोग कर दिया? तब कहते हन धातु का जो प्रयोग हुआ है एतर्श आक्षेप में एक क्रिया का कथन उदाहरणार्थ किया जा रहा है, कथन किया गया है। विदुष कं कर्म असंभवे हेतु विशेषम पश्यन् कर्माणि आक्षिपति भगवान कथन स पुरुष इति। क्योंकि विदुष कं कर्म असंभव है हेतु विशेषम पश्यन्, किसी भी प्रकार के कर्म को करने की संभावना ही नहीं है, अतः हेतु विशेष को अनुभव करता हुआ देखता हुआ वह कर्मों को ही पूरा आक्षेप कर दे रहा है। यहाँ कर्माणि आक्षिपति कथम कम, इन शब्दों यद्यपि प्रसिद्धि क्या है लोक में, प्रश्नवाचकत्व नहीं प्रसिद्ध है ना। कम और कथम ये सब किसका रूप है? किम शब्द का। और किम शब्द का मुख्यार्थ क्या है? प्रश्न ही होता है। अतः प्रश्नार्थ में प्रसिद्ध इन शब्दों को हमें मुख्यार्थ त्याग करके यहाँ क्या लक्ष्यार्थ लेना पड़ा? आक्षेप लेना पड़ा। क्योंकि होता क्या है, क्योंकि प्रारब्ध कर्मानुसारेण शरीर जो है का संचालन भी, विद्वान के शरीर का संचालन कौन करेगा? क्योंकि आप कहोगे ना सकल कर्म का जब प्रतिषेध हो गया, भिक्षा कर्म भी प्रतिषेध हो जाएगा। भिक्षा करने कैसे जाएगा वो? फिर विधि कैसे होगा भिक्षा आदि का? तब कहते हैं भाई ऐसे जो पूर्ण ब्रह्मज्ञानी के शरीर की बात, तुमका ब्रह्मज्ञान जिसमें उदय हुआ था जिस वृत्ति में, और जिस शरीरस्थ सोपाधिक जीव भाव नष्ट होकर के ब्रह्म स्वरूप स्थित हो चुका है, उस शरीर की बात यदि करते हो, वह शरीर प्राग कर्मानुसार नहीं चलता है। और प्राग कर्मानुसार जो चल रहा है शरीर, उस शरीर को चलाएगा कौन? और ब्रह्मज्ञानी नहीं, वो ईश्वर संचालन। जो समष्टि का अभिमानी देवता है, जो इन सारे शरीरों का अभिमान कर रहा है ना, वह उसका भी शरीर का संचालन कर रहा है। यद्यपि आपके भी शरीर का भी संचालन करता है, किंतु अहंकार मूढ़ात्मा करता हम मनते करके गड़बड़ कर लिया है। ये सकल अज्ञानियों का भी शरीर परमात्मा ही चला रहा है, संचालन कर रहा है। ये स्वप्न से सारे शरीरों को कौन संचालन करता है? आप ही करते हो ना। क्योंकि आपके अलावा उन स्वप्न के अनेक शरीर जो देख रहे हो, उन शरीरों में कोई पृथक जीवात्मा है क्या? आपकी कल्पित हो सारे शरीर, उन शरीर में आत्माएं भी आपकी ही है। सारे इकट्ठा व्यवहार जो आप ही कर रहे हो, आप ही सबके संचालक है। उसके बावजूद स्वप्न में कोई आदमी कहे मैं अलग, ऐसे कहे भी देता है तो क्या करोगे आप? कुछ नहीं कर सकते ना, उसके अपना कर्म हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर भी जैसे शरीर के अंदर भी देख लो, एक घाव हो गया, उसे कितने कीटाणु हैं। अब वो कीटाणु आपके खाए पी कर चल रहे कि नहीं चल रहे हैं? और अब आपकी मर्जी है, चाहे उसको वहीं रहने दें, चाहे ऑपरेशन आदि करके इंजेक्शन देकर नाश कर निकाल दें, मर्जी आपकी है ना। आप एक तो समष्टि हो गया, आपके अंदर वो एक जीव चल रहा है, आपके अधीन ही चल रहा है, आपकी मर्जी से ही चल रहा है। आप जब नहीं चाहेंगे वो नहीं चल सकेगा, दो दवाई खत्म कर दो। जिस प्रकार से इस शरीर के अंदर सारी चीजें, अनेक जीव चल रहे हैं, फिर रहे हैं, सब व्यष्टि जीवों के समान, और आप इसके अभिमानी समष्टि जीव जैसे हैं। उसी प्रकार से उस हिरण्यगर्भ दृष्टि से क्या हो जाएंगे? आप सारे व्यष्टि शरीर उसके अंदर छोटे छोटे अणु के समान हो जाएंगे। उस समष्टि का अभिमानी देवता का ये सारे शरीर उस शरीर के अंदर कीटाणु के समान समझो। जैसे आप शरीर में क्या आप करते हो, अपने मर्जी से कंट्रोल करते कि ना आरबीसी और डब्ल्यूबीसी को ना। खून में दो प्रकार के कण होते हैं, एक पोषक कण है, एक शोषक कण है। पोषक जो होते हैं वो अच्छे होते हैं, उनकी संख्या बढ़ती रहे तो आप फिट हैं, स्वस्थ हैं। और जो शोषक कण बढ़ जाएंगे तो बीमारियां हो जाएंगी आपको। तो पोषक को आरबीसी कहते हैं, रेड ब्लड कॉर्पसल, और वाइट ब्लड कॉर्पसल होता है जो बीमारियों को बढ़ाने वाले हैं। और दोनों का संतुलन चलते रहता है, अंदर तो ठीक ठाक है। एक की संख्या बढ़ गई, दूसरे की संख्या घट गई तो गड़बड़ा जाएगा सारा बैलेंस, अंदर में बीमारियां हो जाती हैं। तब आप क्या करते हो? तुरंत रे गड़बड़ कर रहा है, ये शोषक संख्या बढ़ गया, इसको मिटाओ, तुरंत इंजेक्शन लो, गोलियां खाओ, ये करो वो करो, नहीं और तो खत्म कर देंगे, कंट्रोल करेंगे। और जो पोषक कण है उनको बढ़ाने के लिए, हाँ भाई एप्पल जूस पियो, टमाटर पियो, ये करो वो करो, लिप खाओ, नहीं च्यवनप्राश खाओ, दुनिया भर ये सब करेंगे। उसकी संख्या बढ़ाना है हमने, उसकी संख्या घटाना है। यही सारा संसार व्यवस्था चल रहा है। जो आप अपने शरीर के अंदर करते हो, सारे परमात्मा जो है सारा संसार में कर रहा है।
देखिए दुर्योधन क्या है, ओ कहते भगवान ने सोचा ये दुर्योधन आदि ये व्हाइट कलर कार्पस संख्या बढ़ गया इनका, ये शोषक कण है इनकी संख्या बढ़, इनको मिटाओ। और ये जो युधिष्ठिर कैसे हैं, ये पोषक कण है हमारे धर्म का, इसे धर्म पोषक होने इन सबको संख्या बढ़ाओ, इनको पूरा साथ देते रहे, अक्षय पात्र दिया, ये दिया वो दिया, दे हर समय संरक्षण कर दे रहा, और इन दुष्टों को हर समय मारने को तैयार। एक ही शरीर, उसके अपने ही शरीर के अंदर दोनों ही हैं, दोनों को संभालना है, व्यवस्था करनी है, ऐसे ना। यदा यदा धर्म यदा यदा धर्म से ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान धर्म से कहा दिया। ये बढ़ गया संख्या और इसकी संख्या घट गया, बैलेंस करना है हमें, तभी शरीर चलेगा। जैसे आप अपना शरीर को संचालन करते हो, वैसे परमात्मा अपने शरीर पर समष्टि संचालन करने के लिए बैलेंस बनाते बने संतुलन बना के रखता है। कभी इनको मार डालता है, कभी उनको बढ़ा देता है, कभी वो घटते हैं, कभी ये बढ़ जाते हैं, ये चलते रहता है संसार के चक्र। अतएव प्रारब्ध कर्मानुसारेण उस ब्रह्मज्ञानी जो हुआ है जिसमें उसका जो शरीर है, प्रारब्ध कर्मानुसारेण शरीर के द्वारा संचालन किया जाता है, ईश्वर के द्वारा उस शरीर का संचालन किया जाता है। ईश्वर के जब संचालन हुआ तो उस शरीर में अहंकार आदि के मूढ़ व्यक्ति जीव भाव को प्राप्त होता है, वास्तव में नहीं तो वास्तव में क्या है, सकल शरीरों को ईश्वर ही संचालन कर रहा है। अहंकार को छोड़ देवे वो ब्रह्मज्ञानी हो गया, और क्या रह गया। फिर तो एक गाड़ी है, उसका ड्राइवर परमात्मा है। अब आप इस गाड़ी का ड्राइवर अपने आप को बोलते हो, इसलिए आपके पास एक कार है जिसका नाम है अहम, इसलिए अहंकार हो गया, है नहीं। अहम बन के इस कार में बैठ के चल रहे हो लगातार, शरीर विकार में अहम भाव से चल रहे हो। आप इसको छोड़ देंगे, इस गाड़ी को चलाने वाला बन जाए तो सारा काम हो जाएगा। लेकिन क्या है, थोड़ा सा इधर से उधर होने लगता है तो तुरंत अहम भाव आ जाता है, परमात्मा चला रहा है ये भूल ही जाता है। यही अंतर है विद्वान और, इसलिए सर्व कर्म प्रतिषेध का तात्पर्य भिक्षादि कर्म में वास्तविक प्रतिषेध हो जाता है। उसके लिए वो जो विधियां जो देख रहे हो वो केवल अविदिशो विद्वत सन्यासी विदिशु सन्यासी अन्यान्य लोगों के लिए होता है, वो शुद्ध ब्रह्मज्ञानी के लिए नहीं है। वो विधि निषेध से परे हो गया, सर्व कर्म प्रतिषेध हो गया, और यत्किंचन प्रतिषेध कर्म दिखाई देता है वो भी ईश्वर प्रेरित होकर के होता है, उसे स्व इच्छा से स्वसंकल्प से नहीं होता है। ये अंतर है। इसलिए कई बार लोग हम लोगों से जैसे कहते आप ऐसे कैसे वार कर सकते हो, हमारे पढ़े लिखे माता विद्वानों को ऐसे कर देते हैं, आप ऐसे बोल देते हैं। अब क्या करें, बुलवा दिया परमात्मा ने, हम क्या करें, निकल गया वाणी से, हो गया सो हो गया, तो क्या कर सकते। जो करना है कर लो, जो सोचना है सोच लो, जो समझना है समझते रहो। अपने तो तटस्थ, कोई फर्क तो पड़ता है नहीं। डांट दिया बाद में खत्म, कहा निकल गए। जो परमात्मा की इच्छा है तुम्हें डांट खिलानी है, डांट खिलवा दिया। अपने दुराग्रह है नहीं ना, अपने दुराग्रह होगा फिर लगातार चल रहेगा तो ब्लड प्रेशर हाई रहेगा, कई दिनों तक टेम्परेचर हाई रहेगा ना, फिर कई दिन तक गुस्सा बना रहेगा। यही तो होता है लोगों में। आम आदमी क्या गुस्सा चढ़ गया और कई दिन लगता है वापस नॉर्मल होने में उनका। और हम लोगों का क्या है, क्षणम रुष्टम क्षणम तुष्टम रुष्टम तुष्टम क्षणम क्षणम। ऋषियों के लक्षण में बताया ये ऋषि महर्षि महात्मा कैसे होते हैं, कभी क्षण क्षण हो जाते, क्षण भर रुष्ट है, क्षण भर में तुष्ट हो जाते हैं, इनका कोई भरोसा है, मस्त रहते। वास्तव में अगर रुष्ट न हो रहे न तुष्ट हो रहे तो प्रारब्ध कर्म का खेल चलता है। क्षणम रुष्टम क्षणम तुष्टम रुष्टम तुष्टम क्षणम क्षण, ये ऋषियों का स्वभाव, संतों का स्वभाव। अखाड़ों में इसलिए कहते, नागे लोग कहते नागों की भाषा में, अरे गुरु भाई हो गया लड़ाई सब, तुमको हमने मार दिया, तुमने हमें मार दिया, अब कोई बात रहा, जाओ चलो दोनों बैठो पराठे खाओ। पकड़ते हैं, बिठाते हैं प्यार से, नहीं और खाना पड़ेगा, खाओ, जबरदस्ती खाएंगे। अरे सवेरे लड़ा तब भयंकर पिटापाटी हुई और फिर भूले खाओ पियो मस्त रहो। अरे अंदर में रखना नहीं है कूड़ा को, आगे भाव किसी बात पे गुस्सा चढ़ गया अब तो बोल दे, फटफट कर दे, चुप बात तुरंत खत्म कर दो। अंदर में बांध के रखना यही गृहस्थी का काम है, यही अज्ञानी का काम है। पोटली बांध के अंदर रख लिया है, राग द्वेष की पोटली बना रहे, और कितनों के प्रति बांधते रहोगे आप। और साधु बनने के बाद तो पता हजारों आवे जावे मिलते रहो, किस किस से करेंगे। गृहस्थी का तो खुद अपनी दायरा सीमित है, वो तो कर भी ले गांठ बांध भी ले, और महात्मा कहाँ बांटे, किसी से सब गांठ बांधते रहेगा। हाँ हजारों आवे हजारों जावे, सबसे मिलना जुलना हो रहा है, कोई कुछ कह रहा है कोई कुछ कह के चला जा रहा है, और सबके दिमाग को बातों को दिमाग में फिट बैठ करके टेंशन लेते रहेगा तो जिंदगी कैसे चलेगा उसका।
इसलिए उसको परमात्मा पर छोड़ना पड़ता, सब प्रारब्ध कर्म का खेल है। चलो उसने आके बोल के चला गया तो कोई बात नहीं, चला आया राम गया राम, अपना है मस्त राम। ये आया राम हो गया राम है, अब अपने तो मस्त राम है, जो आवे जब हमारे क्या देना देना है। तीसरे कहते हैं कि विदुषा सर्व कर्म प्रतिषेध प्रकरणार्थ विपरीत भगवता, इसलिए हंति के अंदर जो आक्षेप है उदाहरणार्थ मानना, सकल कर्म का प्रतिषेध वास्तव में लक्षित है। विदुषा कं कर्म असंभव है हेतु विशेषम पश्यन कर्माणि आक्षिपति, भगवान कथम सपुरुषेति। कमपि कर्म असंभव, ऐसा अर्थ लेना, विद्वान के द्वारा किसी भी कर्म का होना असंभव है। क्यों? हेतु विशेषम पश्यन, इसमें हेतु विशेष को देखता हुआ। हेतु विशेष क्या है? विद्वान के स्वरूप अविक्री है, नित्य अविनाशी अजय अवय। अतएव जो है ऐसे जो अवय वाला तत्व को जो प्राप्त विद्वान के अंदर कर्म की संभावना किसी भी प्रकार से नहीं हो सकती है, यह हेतु विशेष को देखता हुआ कह दिया गया कर्माणि आक्षिपति, भगवान भगवान सकल कर्मों को आक्षेप करते हुए कहा कं घातयति कम हंति इत्यादि, कथम स पुरुष वर्णास्ता जीवत इत्यादि। ननु उत्तम आत्मन अविकृतम सर्वकर्म असंभव हेतु कारण विशेष सत्यम उक्त, न तो कारण विशेष अन्यत्वाद विदुष अविकृत्वादात्मनेति। कोई कह सकता है पूर्व पक्ष ने, न उत्तम आत्मन अविकृतम सर्वकर्म असंभव हेतु, आत्मा में अविकृत रूपा सर्वकर्म की असंभावना के हेतु तो कह चुके हैं, तो कारण विशेष तो इसलिए असंभव हेतु कारण विशेष उत्तम एवं सर्वकर्म के असंभव का हेतु भूता कारण विशेष क्या है? अविकृत, यह आत्मा का स्वरूप है। यह बात तो कहा हुआ है विजय सत्यम, बिल्कुल सत्यम उक्त, न तो कारण विशेष अन्य विदुष अविकृत्वात्मनीति। फिर भी जो है वह जो कारण विशेष है, सकारण न तो सकारण विशेष हो, वह कोई कारण विशेष नहीं है। वाकई में उसको आप कारण विशेष मत कहो, क्यों? कारण विशेष यदि मानोगे फिर कार्य भी मानना पड़ जाएगा, लेकिन वास्तव में कारण विशेष नहीं है। जो अविकृत में हेतु दिया है उसे कारण विशेष में ग्रहण मत करो। वास्तव में विदुषो अविकृत्वाद आत्मन अन्यतम न तो सकारण विशेष, जो वह जो कारण विशेष हमने दिया है वो विद्वान का, जो विद्वान क्या है? आत्मा ही है। आत्मा क्या है? अविक्रिय है। उससे वह कारण विशेष क्या है? अन्यत्व अन्य न अन्यत्वात्, ऐसा अन्वय करना। वह कारण विशेष विद्वान के अपने अविक्रिय आत्म स्वरूप से अलग नहीं है। अन्यत्व न नान्यत्वात् इत्यर्थ, क्योंकि वह जो कारण विशेष रूप अविकृत जो कथन किया गया था पूर्व श्लोकों में, वह कारण विशेष विद्वान के अपने अविक्रिय स्वरूप से भिन्न नहीं है। नहीं अविक्रियम स्थाणुम विदितवता कर्म न संभवती चेत न, जो अविक्रिय स्थाणु है उसको जानने मात्र से विदितवता विद्वान के प्रति कर्म न संभवती, कर्म संभव नहीं है यदि चेत न, ऐसा नहीं है कि वास्तव में कि यह जो है अविक्री जिसके हम कथन कर रहे हैं वो लौकिक ठूंठ आदि के समान अविक्री की बात नहीं है। यह तो इसका स्वरूप ही है। विदुषा आत्मा, वह तो विद्वान का आत्मा ही है, कि विद्वान का आत्मा होने से बाह्य क्रियाकलापों से कोई संबंध ही नहीं है। न देहादि संघात से विद्वत्ता, क्योंकि देहादि संघात विद्वान थोड़ा हुआ है, ये शरीर विद्वान हुआ है कि आप विद्वान हुए हैं अंदर जो है प्रत्येगात्मा। आपके प्रत्येगात्मा ही अपने स्वरूप ब्रह्म का अनुभव करता है कि शरीर ब्रह्म को अनुभव करता है? न शरीर ब्रह्म को अनुभव करता है, न प्राण ब्रह्म को अनुभव कर सकता है, न इंद्रियां ब्रह्म को अनुभव कर सकते हैं, न मन जो है ब्रह्म को अनुभव कर सकता है, न अहंकार ब्रह्म को अनुभव कर सकता है, न विश्व तेजस प्राज्ञ ब्रह्म को अनुभव कर सकते हैं, न व्यष्टि न समष्टि ब्रह्म को अनुभव कर सकता है। करेगा कौन? आपका अपना प्रत्यगात्म स्वरूप ही स्वस्वरूप ब्रह्म को अनुभव करता है, क्योंकि वो आपसे अभिन्न है, वो अनुभविता ही है वो। तो ये सब उसको जान ही नहीं सकते, क्योंकि ऐसा कल्पित और जड़ और मिथ्या वे विचारी है। क्योंकि आप शरीर में देख लो एक एक करके, शरीर में आता ब्रह्म ज्ञान हो सकता है क्या? शरीर ब्रह्म ज्ञान नहीं हो सकता है क्या? कुछ सोए वक्त उसको ज्ञान नहीं होता तो ब्रह्म ज्ञान क्या होगा इसको?
मरा हुआ शरीर में कोई क्रिया नहीं देखने मिल रहा है, ज्ञान कहां से होनी। इसे शरीर का तो ब्रह्मज्ञानी होना असंभव है। प्राण जड़ है, अब भी गलत हो रहा है सही हो रहा है, प्राण तो रोकता नहीं है आपको। तो ब्रह्मज्ञान विवेक प्राण कहां से करेगा। अतः प्राण भी ब्रह्मज्ञानी नहीं हो सकता। इंद्रियों से हम पूछेंगे, एक इंद्रिय को ब्रह्मज्ञान होता है कि पूरा 11 इंद्रिय को मिला करके ब्रह्मज्ञान होता है। प्रत्येक इंद्रिय ब्रह्मज्ञानी नहीं हो सकते, क्योंकि वो खुद की सामर्थ्य नहीं। शब्द का ज्ञान जिसका सामर्थ्य, शुद्ध रूप का ज्ञान नहीं हो पाता। किसी भी इंद्रिय में सामर्थ्य नहीं है कि ब्रह्म के कर्णत्वादेव अपने आप कर्णत्वादेव उनमें सामर्थ्य नहीं हो, तो अन्य का साधन हो सकते हैं। वह स्वयं ज्ञान के कर्तृत्व या ज्ञान का भोक्तृत्व या ज्ञान स्वरूपता प्राप्त नहीं कर सकते। अतः इंद्रियों में नहीं हो सकता। तो मन कदम मन भी नहीं, वो भी साधनत्व कर्णत्वादेव हेतु से भी भंग हो जाएगा। कहे अहंकार को ले लो, अहंकार भी नहीं कर सकता। अहंकार भी ब्रह्मज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि वो भी कार्य है, कार्यत्वादित्व से खंडित हो जाएगा। और रही विश्व तेजस प्राज्ञ, जो शरीर शरोपाधि चैतन्य विश्व, सुख शरोपाधि चैतन्य भूता तेजस, और जो प्राज्ञ शरोपाधि भूता कारण शरोपाधि भूता प्राज्ञ, इनमें से भी कोई भी विशिष्ट जो चैतन्य है, ये विशिष्ट चैतन्य में से किसी कोई भी ब्रह्मज्ञानी नहीं हो सकते। होता कौन है ब्रह्मज्ञानी, वो तो ब्रह्म ही होता है। ब्रह्म कौन है, वो तम जो शुद्ध पदार्थ है, तम पदार्थ का लक्ष्यार्थ जो है वह स्वयं ब्रह्म है, वह स्वयं चैतन्य है, वही ब्रह्मज्ञानी होता है, दूसरा नहीं हो सकता है। इसलिए भाष्यकार ने क्या कहा, नहीं देहादि संघात विद्वत्ता, देहादि संघात के अंदर एतार्श ज्ञानवत्ता, माने वेद का ना वेदाविनाशनम कह दिया है। वेद माने विज्ञान है, विद्वत्ता एतार्श ज्ञानवत्ता शरीर आदि में नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो विदुषा आत्मत्व। अतः पारिशेषात असंहत आत्मा, इधर परिषद क्या सिद्ध हुआ, असंहत आत्मा है। ये सब संघात है, संहत है मैंने संघात है, संघात से परार्थत्वात् नियम में हमेशा ये जो संघात होता है दूसरे के लिए हुआ करता है। ऐसे मकान क्या है, संघात है, और किसके लिए है, मकान के लिए नहीं होता। मकान के लिए मकान नहीं है, मकान आपके लिए होता है, संघात परार्थ के लिए होता है। कोई भी संघात है वो खुद के उसी चीज के लिए नहीं होती, वो दूसरे के लिए होता है। जैसे शरीर आदि भी क्या है, वास्तव में संघात है, इसलिए यह भी दूसरे के लिए होता है। और जो दूसरा होगा वो उस संघात का अवयव नहीं होगा। आप इस मकान के ईंट हो जाएं तो आप इसका भोक्ता बन सकते हो क्या, नहीं हो सकते। इसलिए जो असंहत है वो संघात से जो भिन्न है और संघात का अवयव नहीं है, असंहत है, वही व्यक्ति के लिए संघात हुआ करता है। जैसे हम जो आदमी हैं वही संघात का अवयव नहीं है, असंहत है हम इससे, अतएव हम इस संघात को उपभोग कर सकते हैं। यथा उसी प्रकार से इस शरीर इंद्रिय मन बुद्धि अहंकार विशुद्ध जिस प्राज्ञ पर सारे चीज रूप संघात उनका भोक्ता रूपेण या किसी अन्य रूपेण स्वरूप रूपेण उनसे असंहत कोई चीज माननी पड़ेगी, जिसके लिए सारा संघात है। वह असंहत वस्तु कौन है, वो आत्मा है। इसलिए कहते अतः पारिशेष्यात् असंहत आत्मा विद्वान, वही विद्वान होता है, वही अविक्रिय तस्य विदुष कर्म समवाद आक्षेप युक्त। इसलिए उस विद्वान के अंदर कर्म का असंभव होने से आक्षेप पक्ष ही युक्त है, प्रश्न पक्ष युक्त नहीं है। कथन सत्पुरुष इति यथा बुद्धियादि आहृत शब्दाद्यर्थ विक्रिय सन बुद्धिवृत्ति विवेक विज्ञानेन अविद्यया उपलब्धा आत्मा कल्प्यते, एवमेव आत्मा अनात्म विवेक ज्ञानेन बुद्धिवृत्तिया विद्या असत्य रूपयैव परमार्थ तो अविक्रिय आत्मा विद्वान उच्यते। किसको अविद्वान कहा जाता है, किसको विद्वान कहा जाता है। कहते हैं कि देखो बुद्धियादि से आहृत है, बुद्धियादि ने ले आया है मालटाल बाहर जगत से, शुभ शब्द रूप रसगंध स्पर्श आदि विषयों को लाग लाग करके डाल रहा है। वो बुद्धियादि से आहृत है, शब्दाद्यर्थस्य अविक्रिय वसन, आप क्या करते हैं, अविक्रिय होकर के ही बुद्धिवृत्ति के अविवेक विज्ञान, बुद्धिवृत्ति अविवेक विज्ञान अविद्या, अविद्या के वजह से आप क्या कहते हो, यह आत्मा शब्द का उपलब्ध है, रस का उपलब्ध है ना, रूप का उपलब्ध है। कार्य आत्मा के अंदर उपलब्धित्व आया,
ये शब्द रूप सत्यों का अनुभव करने वाला है कह रहे हो, किस आधार पर कह रहे हो शब्द रूप का अनुभव करने वाला? यद्यपि आत्मा कैसा है, सारी चीजों का अनुभव करते हुए अविक्रिय होता है, लेकिन उपलब्धित्व तो ये क्यों आया है? अविवेक के कारण से आया। बुद्धिवृत्ति अविवेक विज्ञान अविद्या, क्यों अविज्ञान हुआ? कद अविद्या की वजह से, अविवेक ज्ञान होने के कारण आप अपने आप को, आत्मा को आप उपलब्धा समझ गए। आत्मा को इन सकल विषयों के ज्ञान का उपलब्धा ऐसा आप समझ गए। क्यों? कारण आप बुद्धिवृत्ति के से में आरूढ़ जो चैतन्य है और अधिष्ठान जो चैतन्य है, उसको, उस चैतन्य को वृत्ति से अलग करके ग्रहण नहीं कर पा रहे। वृत्ति विशिष्ट चैतन्य को लेकर के अपने आप को रहे मैं उपलब्धा हूं, मैंने इस चीज को अनुभव किया, घटमाम जानामि ऐसे बोल देते हो। इन वास्तव में आप विचार करके देखें तो वृत्ति अलग है, विषय अलग है, उन दोनों से अलग आप प्रमाता अलग है। और प्रमाता की वास्तविक स्वरूप क्या है? अंतन उपाधि छोड़ने से, इन सभी उपाधियों से रहित अंतःकरण रूपी उपाधि, वृत्ति रूपी उपाधि, घट रूपी उपाधि को छोड़ो तो क्या रह बचेगा? केवल चैतन्य शुद्ध। क्योंकि अंतकरणावचिन चेतन प्रमाता है, वृत्तिवचिन चेतन प्रमाण रूप में उपस्थित है, घटावचिन चेतन प्रमेय रूप में उपस्थित हो रहा है। प्रमात्र प्रमाण प्रभाव का जो त्रिपुटी अनुभव हम कर रहे हैं, ये सब क्या है? बुद्धि की वृत्ति को अपने चैतन्य के साथ अविवेक के कारण से हम अपने आप उस चैतन्य में उपलब्धित्व को आरोपित कर लेते हैं, कल्पना कर लेते हैं, और मैं अमुक ज्ञान वाला हूं ऐसे वर्णन कर लेते हैं। इसे अन्वय थोड़ा ऐसा करना है, अविद्या उपलब्धा आत्मा कल्पित का मतलब क्या है? अविद्या की वजह से इस आत्मा को उपलब्धा है ऐसे आप कल्पना करते हो, इस तरह से अन्वय करना है। नीचे है आनंदगिरी देखो दूसरी पंक्ति, तेन आत्मा उपलब्धा इति कल्प्यते तच्च अविद्या प्रयुक्त मिथ्या संबंध निबंधना तथैव आध्यात्मिक संबंधेन ब्रह्मात्मैक्य विभिंचक वाक्योत्थ बुद्धिवृत्ति द्वारा विद्वान आत्मा उपदिश्यते। इसी प्रकार से जब आध्यात्मिक संबंध को लेकर के ही वृत्तियों ने क्या किया? ब्रह्माकार वृत्ति बना लिया। किस आधार पर? तत्वमस्य आदि वाक्यों को जीव ब्रह्मैक्यत्व के अभिव्यंजक, अभिव्यंजक कौन वाक्य है? तत्वमस्य आदि महावाक्य। इन वाक्यों से उत्पन्न जो बुद्धिवृत्ति के द्वारा आपके अंदर जो विवेक जगी, तब आपने इस आत्मा को क्या बोला? अब यह आत्मा विद्वान हो गया। पहले आत्मा को हम क्या कहते थे? यह विद्वान है, ये विषयों को उपलब्धा है, विषयों का जो उपलब्ध होने से इसके कर्तृत्व भोक्तृत्व सब मानते हैं। और अब बुद्धिवृत्ति ने क्या किया? आपका बुद्धिवृत्ति ने क्या किया है? जीव ब्रह्म ऐक्यत्व वाक्य से जन्य जो ज्ञान है उसको पकड़ लिया। ब्रह्मात्मैक्य अभिव्यंजक वाक्य से उत्पन्न बुद्धिवृत्ति के द्वारा आपने क्या कर दिया? आध्यात्मिक संबंध को तोड़ करके विवेक कर लिया। यदि वो भी हो रहा है कैसे? असत्य रूप विद्या से। पहले हुई थी अविद्या के द्वारा और अब विद्या से। लेकिन विद्या भी क्या है? वास्तव में असद रूप ही है ना, सांसारिक चीज, संसार के अंदर वेद भी शास्त्र उपनिषद सब। इसलिए भाषा करते हुए तो बहुत सतर्क है, एवमेव आत्मनात् विवेक ज्ञानेन, आत्मा और अनात्मा का विवेक ज्ञान के द्वारा बुद्धि वृत्तिया विद्या, है ना? बुद्धि वृत्ति, कैसी बुद्धि वृत्ति? कहते हैं विद्या। कैसी विद्या? वो भी असत्य स्वरूपया, असत्य रूप परमार्थ तो अविक्रिय आत्मा विद्वान। फिर भी उसे क्या होगा? परमार्थ अविक्रिय आत्मा का अनुभव होने से उस आत्मा का नाम हम रख देंगे विद्वान। इस प्रकार यत्र और तत्र ने क्या अर्थ किया था? यस्मिन काले यस्मिन आत्मनि, तस्मिन काले तस्मिन। यह किया था कि नहीं किया था? इसलिए किया क्योंकि जिस आत्मा में, जिस जीवात्मा का अंदर क्या हो जाता आत्मा में, यह वृत्तियों के कारण से जो परिच्छिन्नता आ रही थी, उस परिच्छिन्नता को विद्या भी क्या है? वो भी वृत्ति विशेष ही है, असद रूप ही है। लेकिन उससे क्या हो जाता है? उस वृत्ति से भी जीव ब्रह्म ऐक्यत्व की अनुभूति जब हो जाती है तो वो उस आत्मा को हम क्या कह देंगे? ये विद्वान हो गया। और जिस आत्मा में ऐसे विवेक नहीं है किंतु अविवेक है, अतः घटपटा विषयों का ज्ञान को लेकर उपलब्धित्व मान रहा है, तो उसको हम कहते हैं आत्मा अविद्यमान है। ऐसे व्यवहार हो